हरियाणा विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर हैं, जिसके चलते हर प्रत्याशी अपनी जीत को पक्का करने के लिए पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते अंबाला से नेशनल जनहित कांग्रेस के तिलकराज तनेजा ने इंडिया 24 के साथ बातचीत में अपनी पार्टी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कामों पर चर्चा की। उनके अनुसार वह राजनीति में इसलिए आए हैं कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म कर सकें। पेश है अंबाला से SD शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं हूं डॉक्टर SD शर्मा, अंबाला इंडिया 24 चैनल से। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नेशनल जनहित कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार श्री तिलकराज तनेजा जी से। तो तनेजा जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक सफल व्यवसायी हैं और आपका राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? राजनीति में ऐसे प्रवेश हुआ, एक दफ़ा मैंने किसी मंत्री को कोई काम कहा तो उसने एक्शन को बुलाकर कहा भी ये काम इनका ठीक है, काम कराओ। जब मैं बाहर निकल रहा था तो उस एक्शन को पता नहीं था कि उसके पीछे मैं चल रहा हूँ। वो अपने साथी को कहता है कि मैं काम क्यों करूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं तो महीना देता हूँ मंत्री को जी। तो इससे हमने कभी देखे कमाल की बात है। और आज जो देश के हालात हैं आपके सामने हैं, सन 72 से लेकर सन 2006 तक जो पहली वोट डाली तो 72 में डाली, तो 2006 तक कांग्रेस में रहे। मुद्दा साहब एक हमारे ऐसे जी, मतलब आपका जो राजनीति में प्रवेश हुआ वो राजनीतिक हरासमेंट कह सकते हैं। राजनीतिक आपकी राजनीतिक हरासमेंट हुई और आपने सोचा कि भाई जो है मेरे को खुद इस लाइन में आना चाहिए जी। लगभग कितने समय से आप राजनीति में? सन 72 से 2006 तक तो एज मेंबर ही रहे। 2006 में जब कौन सी पार्टी में रहे आप? सबसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जी आई जी। उसके बाद चौधरी भजन लाल जी के साथ जब नजायज हुई तो हम चौधरी भजन लाल जी के साथ आ गए, फिर उनकी पार्टी में एक्टिव मेंबर रहे। तनेजा जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि इस पार्टी में, जिस पार्टी में आप नेशनल जनहित कांग्रेस में आए हैं, तो इस पार्टी में आपको क्या खासियत नजर आई? आप क्या देख कर के इस पार्टी में? नेशनल जनहित कांग्रेस को हमने खुद बनाई जब भजन लाल जी के साथ 2006 से 2012 तक रहे। उनका स्वर्गवास हो गया जी। और हमने देखा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी वो आदमी तो शरीफ हैं मगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे थे। उसमें उनमें बचपना था, वो लोगों के कहने में आ जाते थे। और चंद्रमोहन जी ने कोई उस टाइम में इंटरेस्ट लिया नहीं उनकी स्वर्गवास के बाद जो ये पार्टी थी चल पड़ सकते। चंद्रमोहन जी एक सीजन आदमी थे। तो ये पार्टी कितने लोगों ने मतलब मिलकर बनाई है? ये हमने जो मिनिमम 101 चाहिए वो हमने पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, हमारे जो प्रधान नेशनल प्रेसिडेंट हैं जी वो अशोक भारद्वाज जी हैं जी। उनके फादर इन लॉ DGP पंजाब रहे हैं और नागालैंड के गवर्नर रहे हैं और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का। और ये नेशनल जनहित कांग्रेस पार्टी जो है और पार्टियों से किस तरह से आपको अलग नजर आई? ये इस करके भी हमने इसके साथ AB लिखा है। AB का मतलब अखंड भारत, नेशनल जनहित कांग्रेस AB अखंड भारत। और जो हमारा है एक देश एक कानून एक झंडा बराबर का अधिकार। जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम एक नारा था, आज आप देख ही रहे हो, जब भय भ्रष्टाचार लोगों में बढ़ा हुआ है तो कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी पार्टी का जो मेन है, ना कोई नारे ना कोई वादे, नेक इरादे। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? जनता के लिए संदेश है कि हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखा है अंधेरे चौबारों में, हम वाणी के राजदूत है, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले जी। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, किसी का मैं ना सुनने का आदमी नहीं हूँ। कोई भी अफसर हो, काम कराने की हिम्मत रखता हूँ। किसी का भी ठीक काम किसी भी हालत में नहीं रुकने दिया जाएगा। अगर उस अफसर ने गलत काम किसी का किया है तो गलत है, गलत काम होना नहीं चाहिए। अगर हमारा कोई आता है भी मेरा ये काम नहीं कर रहा, उसका कर दिया, तो मैं वो काम कराने की भी हिम्मत रखता हूँ जो उसने किसी और का किया है। गलत काम किसी का ना होना चाहिए, ना ये बिल्कुल गलत है और ना मैं इसके हक में हूँ। ठीक काम किसी का भी किसी भी हालत में किसी भी महकमे का नहीं रुकने दिया जाएगा।